मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। राइट, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो मैं काफ़ी बेसिक में नहीं जाता हूँ। अभी तक ऐसा कोई जेईई का पेपर नहीं होगा जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं पूछे गए होंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की इतनी इम्पोर्टेंस है कि कोई बच्चा यदि बोलता है कि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छा है, मेरा कैलकुलस बहुत अच्छा है, मेरा ऑप्टिक्स बहुत अच्छा है, बट ट्रिग्नोमेट्री अच्छा नहीं है, तो यह बात सही नहीं है। क्योंकि ये सारे कैलकुलस या तुम्हारा ऑप्टिक्स कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनाने के बाद लास्ट में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ती है। यदि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन यूज नहीं होगा तो वह क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। राइट, ट्रिग्नोमेट्री का फादर हिप्पार्कस हैं और पहले एक एस्ट्रोनॉमस, मैं बहुत पहले की बात बता रहा हूं, जब एस्ट्रोनॉमस ने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू प्लैनेट, तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री इज ए ग्रीक वर्ड और ये दो वर्ड से बना है, ट्रिग्नोन और मेट्रॉन। ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रेंगल। राइट, ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रेंगल और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। राइट, अब देखो ये ट्रेंगल और मेजरमेंट हैं और यह ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है। ट्रेंगल मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेंगल किसको कहते हैं। तो हम यदि ट्रेंगल की डिफिनेशन यदि पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? ट्रेंगल इज ए पॉलीगॉन क्लोज्ड फिगर हैविंग 3 साइड्स, 3 एंगल एंड 3 वर्टाइसेस। राइट, तो यदि हम ट्रेंगल की 6 एलिमेंट की बात करूं तो 6 एलिमेंट की बात करूं तो इसमें कौन कौन से आएंगे बेटे? एक आएगा 3 एंगल्स, ट्रेंगल में 3 एंगल्स होते हैं, और साइड्स वो भी कितने होंगे? 3 साइड्स। राइट, तो हम जब भी ट्रेंगल की बात करेंगे, जब भी हम ट्रेंगल की बात करेंगे तो हमें ए बी सी, इसमें हमें 3 साइड्स मिलेंगे। साइड्स में कौन कौन होंगे? ए बी, बी सी और ए सी। राइट, और एंगल की यदि बात करूं तो कौन कौन आएंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। राइट, ये है, ये हमारे 6 एलिमेंट्स हैं। राइट, तो आज जो ट्रिग्नोमेट्री पर हम जो डिस्कस करेंगे उसमें तुम लोग ऑलरेडी 10th में पढ़ा होगा कि यहां पे रिलेशन बिटवीन एंगल और साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट, कि एंगल और साइड ये ए बी सी और साइड ए बी बी सी ए सी में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। राइट, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन क्या देते हैं बेटे? ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनेशन देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल। राइट, तो देखो यदि ट्रेंगल की बात हुई, ट्रेंगल की बात हुई तो अभी देखो ये हमारा ट्रेंगल है ए बी सी, इसके सामने की साइड ए एंगल के सामने वाले की साइड को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, बी एंगल के सामने वाले की साइड को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और सी एंगल के सामने वाले साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। तो हमें एंगल और साइड के बीच के रिलेशन जो हम देखेंगे वह ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखेंगे। देखो, अब यहां पे हमने देखा कि ट्रेंगल और मेजरमेंट ये हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला। राइट, तो इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो कौन से पार्ट है बेटे? वो पार्ट है एंगल। राइट, एंगल का डिफिनेशन तुम लोगों को पता है क्या? एंगल यदि मैं पूछूं कि व्हाट इज एंगल, तुम लोग ऑलरेडी क्लास 9, 8, 10th में पढ़ा हुआ होगा कि एंगल क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को समझने के पहले हम एंगल के बारे में समझते हैं कि व्हाट इज एंगल। राइट, तो तुम लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा एंगल किसको कहते हैं, एंगल क्या है।
देखो एंगल का यदि हम डिफिनेशन समझें तो उसको बोलते हैं स्पेस बिटवीन टू लाइंस दैट मीट्स इज कॉल्ड एंगल, राइट। यदि मैं इसे समझाना चाहूं तो मान लो दिस इज ए लाइन, देखो ये दिस इज ए लाइन, ये लाइन है, राइट, और इसमें एक कोइंसाइड किया है दूसरी लाइन, ठीक है। अभी इसको मैं इनिशियल लाइन मानता हूं और ये जो है ये रिवॉल्विंग लाइन होगा, राइट। ये लाइन क्या होगा, रिवॉल्विंग होगा। कहां पे रिवॉल्व होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट पे रिवॉल्व होगा। तो मान लो दिस इज ए फिक्स्ड पॉइंट, राइट, और ये लाइन जो कोइंसाइड कर रहा है इनिशियल लाइन से, ये हम रिवॉल्व करा रहे हैं, ये रिवॉल्व करा रहे हैं बेटे। तो ये किस टाइप का दिख रहा है तुम्हें, ये एंगल की तरह दिखेगा, क्योंकि ये फर्स्ट जो लाइन है जो हमारा इंडेक्स फिंगर है, दिस इज ए इनिशियल लाइन, और पेन जो है उसको मैंने क्या बोला, दिस इज ए रिवॉल्विंग लाइन, और एक खास पॉइंट पे वो लाइन आ जा रहा है, तो वो लाइन इस पोजीशन पे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल लाइन। तो ये लाइन इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो स्पेस है वह स्पेस को हम एंगल कहते हैं, जो कि एक पॉइंट पे मिल रहा है। जो वो पॉइंट कौन सा होगा बेटे, तो ये वाली पॉइंट होगी, ये वाली पॉइंट होगी, तो इसको एंगल कहते हैं। हम इसे बोर्ड में अच्छी तरह से समझते हैं कि एंगल हम कैसे इसे निकालते हैं, राइट। तो मैं देखता हूं कि ये एंगल किस तरह से निकालते हैं। देखो अभी मैंने एंगल की बातें तुमसे किया कि एंगल क्या है, राइट। देखो अभी मैंने क्या बोला कि ये मान लो फिक्स्ड पॉइंट है या वर्टेक्स है, यह एक लाइन है, ठीक है, यह लाइन है और इसको हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। क्या बोलते हैं, इनिशियल लाइन, राइट। ये हमारा इनिशियल लाइन हुआ। अब इसमें एक लाइन दूसरा कोइंसाइड किया हुआ है और वो रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो मान लो ये लाइन, एक दूसरी लाइन है यहाँ पे जो रिवॉल्व कर रहा है, तो वो रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है, राइट। तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन होगा वो मान लो यहाँ पे आ गया, राइट। ये रिवॉल्विंग लाइन जो है वो यहाँ पे आ गया, तो ये लाइन यहाँ पे क्या होगा, रुक जाएगा। अब यहाँ पे रोके हैं तो इसको क्या बोलेंगे, टर्मिनल लाइन, राइट, टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो स्पेस है, राइट, जो बीच का स्पेस है, और ये दोनों लाइन कहां मीट कर रहा है, ए पॉइंट पे। तो इस जो फिगर अकर्ड हुआ इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। तो इसलिए मैंने एंगल का डिफिनेशन क्या दिया कि स्पेस बिटवीन टू लाइन दैट मीट्स इज कॉल्ड एंगल, राइट। तो ये हमारा एंगल हुआ। अब देखो मैंने इसको रिवॉल्व किधर कराया, यदि हम क्लॉक को देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूव कराया तो वो जो एंगल होंगे वो कैसा होगा, वो थीटा हमारा पॉजिटिव के रूप में आएगा। आई बात समझ में, ये थीटा हमारा पॉजिटिव के रूप में आएगा। अभी तक हम लोगों ने जूनियर क्लास में जो पढ़ा था, हमने सारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व कराया है और सारे पॉजिटिव एंगल के बारे में पढ़ा है, राइट। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे, हम एंटी क्लॉक में तो पढ़ेंगे ही, ठीक है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, तो एंटी क्लॉक में तो पढ़ेंगे ही। अब ये रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है इस तरह से, राइट। तो यदि इस तरह से करा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया, तब हमारा एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई बात समझ में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव करता है हमारा रिवॉल्विंग लाइन, तो हमारा एंगल जो होंगे वह नेगेटिव में होगा, और एंटी क्लॉक में यदि मूव करता है तो वह एंगल क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, राइट। तो इस तरह से हम इस एंगल को समझे। अब देखो एंगल कितने टाइप के होते हैं, यह भी तुम लोग जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि एंगल कितने टाइप के होते हैं। देखो एंगल 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से एंगल होते हैं बेटे, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिक से समझना होगा, तभी हम टॉप तक पहुंचेंगे, तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो 6 टाइप के एंगल कौन कौन से होंगे। अभी मान लो अभी ये प्लेन ले लिया, राइट, ये प्लेन ले लिया, आई बात समझ में। अब देखो ये क्या है, ये 0 डिग्री होंगे, ये 90 डिग्री होंगे, ये क्या होंगे, ये 180 डिग्री होंगे, ये 270 डिग्री होंगे, राइट। अब यदि मेरा इनिशियल लाइन हमारा मान लो यहां पे है, राइट, और रिवॉल्विंग लाइन मेरा यहां पे पहुंच गया, मेरा रिवॉल्विंग लाइन कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, राइट। तो ये एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटा होंगे। तो छोटा होंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे, राइट।
तो एक हमारा एंगल में एक हमारा कौन सा हो जाएगा, एक्यूट एंगल, राइट, एक एक्यूट एंगल हो गया, राइट। अब ये रिवॉल्विंग लाइन मान लो यहां पे पहुंच गया, मान लो ये यहां पे पहुंच गया, राइट, ये यहां पे पहुंच गया, तो ये क्या होगा बेटा, ये राइट एंगल होंगे। तो इसका मतलब दूसरा एंगल कौन सा होगा, ये हमारा राइट एंगल होगा, राइट, ये राइट एंगल होगा। अब देखो यदि ये रिवॉल्विंग लाइन हमारा इधर आ गया, राइट, तो ये 90 डिग्री से बड़ा होगा बेटे, और 90 डिग्री से बड़ा होगा तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। आई बात समझ में। अब देखो यदि ये रिवॉल्विंग लाइन, यदि ये यहां से घूमते हुए हमारा यहां तक आ गया, राइट, तो मेरा ये टर्मिनल लाइन ये हो गया, तो ये क्या होगा, ये 180 डिग्री बनाएगा। तो ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, राइट, स्ट्रेट एंगल। अब देखो ये रिवॉल्विंग लाइन यदि आ जाए मान लो यहां पे, राइट, ये इस तरह से आया, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, राइट, हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब देखो यही रिवॉल्विंग लाइन यदि ये घूमते हुए यहां तक पहुंच गया, राइट, तो ये क्या होगा, एक कंप्लीट एंगल बनाएगा, क्योंकि हम 360 डिग्री जहां से हमारा रिवॉल्विंग लाइन चला और वह घूमते 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 हमारा मेन जगह पे आ गया, तो ये कंप्लीट एक एंगल पूरा कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। आई बात समझ में। तो हमने एंगल कितने टाइप का देखा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल, राइट। तो हमने एंगल के बारे में इतना पढ़ा कि एंगल क्या है। आई बात समझ में। एक और चीजें समझ लो कि मान लो ये हमारा इनिशियल लाइन है, राइट, और यदि रिवॉल्विंग लाइन यहां पे आ गया, राइट, तो मान लो ये क्या होगा, ये एंगल हमारा जो है वो थीटा से डिनोट करते हैं, थीटा इज आल्सो ग्रीक वर्ड, तो ये हमारा पॉजिटिव है। मान लो ये 60 डिग्री है, राइट, ये 60 डिग्री है, ये क्लॉकवाइज में मूव किया, यदि एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया तो इसको क्या बोलेंगे, -60 डिग्री, राइट। यदि यही है, यदि ये इधर घुमा तो इसको क्या बोलेंगे हम, राइट एंगल, क्योंकि ये एंटी क्लॉक में है, तो इसको क्या बोलेंगे, +90 डिग्री। यदि ये इधर मूव किया तो इसको क्या बोलेंगे, -90 डिग्री, राइट। तो हम जब भी क्लॉकवाइज में जितना भी मूव करें वो माइनस में होगा, और जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज में मूव करें तो वह क्या होगा, वह एक पॉजिटिव में आएगा, राइट। अब देखो दूसरा एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी चीज का मेजरमेंट के लिए हमें एक यूनिट्स की जरूरत होती है। आई बात समझ में। अभी फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि आलू लेकर के आओ, बटाटा लेके आओ, राइट, बटाटा लेके आओ, तो बटाटा लेके आओ, क्या कहोगे दुकानदार को, बटाटा दे दो, ऐसा तो बोलोगे नहीं, क्या बोलोगे, 5 किलोग्राम बटाटा दो, 5 किलोग्राम आलू दो, तो वो 5 किलोग्राम तुम्हें दे देगा। तो एक यूनिट होता है मेजरमेंट के लिए, और उस मेजरमेंट की यूनिट को तुम बोलोगे तो वो दुकानदार को समझ में आएगा कि वो कितना बटाटा मांगता है। याद रहे, कुछ बच्चे बोलते हैं 5 किलो आलू, 5 किलो आलू, किलो इज नॉट ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किलो मतलब होता है 1000। 5 किलो आलू बोलोगे तो 5000 आलू हो जाएगा, तो वो 5000 आलू वो गलत होगा। 5 किलो रुपया मतलब 5000 रुपीज होगा, राइट। तो उसकी मेजरमेंट की यूनिट क्या होगी, केजी, किलोग्राम। उसी तरह से एंगल का भी मेजरमेंट के लिए यूनिट होते हैं, और उसके 3 सिस्टम हैं। एक 3 सिस्टम कौन कौन है उसके बारे में अब मैं यहां से डिस्कस करता हूं कि वो सिस्टम कौन कौन से हैं, राइट। एक सिस्टम तो हम जूनियर क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो है डिग्री, राइट, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वो हम लोग जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। वो सिस्टम को हम बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम, राइट। उसके बाद में फ्रेंच सिस्टम आता है, उसके बाद में सर्कुलर सिस्टम आता है। उस चीज को स्टडी करेंगे कि वो क्या डिफरेंस है तीनों सिस्टम में, और तीनों सिस्टम में रिलेशन क्या है, वो चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो मैं इसे इरेज करता हूं।
तो यूनिट्स ऑफ एंगल मेजरमेंट के लिए हमारा थ्री सिस्टम है, राइट। थ्री सिस्टम है, कौन कौन है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट सिस्टम हमारा बोलता है इंग्लिश सिस्टम, राइट। इसको हम बोलते हैं ब्रिटिश सिस्टम भी, राइट। यदि ब्रिटिश सिस्टम बोले तो तुम ये मान के चलो कि वह इंग्लिश सिस्टम है, राइट। और इसका दूसरा नाम है बेटे सेक्साजेसिमल सिस्टम, आई बात समझ में। तो हम इंग्लिश सिस्टम को सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं और ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, राइट। दूसरा आता है हमारे पास फ्रेंच सिस्टम, राइट, फ्रेंच सिस्टम। और इसको हम सेंटिसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेंटिसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। अभी देखो, इंग्लिश सिस्टम में हमने यूनिट किसको डिग्री से बोले, यहां पे ग्रेड से होता है, राइट, ग्रेड से होता है। तीसरा हमारे पास है सर्कुलर सिस्टम। क्या है? सर्कुलर सिस्टम। और इसको हम रेडियन से डिनोट करते हैं, रेडियन। अब हम लोगों ने जूनियर क्लास में इंग्लिश सिस्टम में हमने सारा पढ़ा। अभी जो सीनियर क्लास में जब आ गए तो हम लोग सर्कुलर सिस्टम में ज्यादा पढ़ते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो हम देखते हैं कि ये तीनों में क्या रिलेशन है, राइट। तो अब इसको कंपेयर करते हैं, राइट। मैं इसे इरेज कर दूं, ठीक। अब देखो, तीनों को कंपेयर करता हूं। फर्स्ट इज इंग्लिश सिस्टम, राइट। सबसे अच्छा एंगल हम वन राइट एंगल लेते हैं, ठीक है। तो वन राइट एंगल इक्वल टू कितनी डिग्री होते हैं? 90 डिग्री, राइट। ये हम लोग को पता है, राइट, 90 डिग्री। अब देखो, यदि मैं 1 डिग्री की बात करूं, तो 1 डिग्री को 60 पार्ट में यदि मैं डिवाइड कर दूं तो वह 1 मिनट के बराबर होता है। इसका मतलब है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 60 मिनट, राइट। उसी तरह से 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। अब देखो, इसको समझने के लिए, अभी घड़ी जब तुम देखते हो, क्लॉक को देखते हो, तो 1 आवर इक्वल टू कितने होते हैं? 60 मिनट। 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकेंड। सिमिलरली हम इन स्टेड ऑफ आवर हम क्या बोलेंगे? डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। मतलब 1 डिग्री को यदि 60 पार्ट से डिवाइड कर दूं तो वह 1 मिनट के बराबर होता है। इसका मतलब 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होता है। सिमिलरली 1 मिनट को 60 पार्ट से डिवाइड कर दूं तो वह 1 सेकेंड के बराबर होता है। इसका मतलब 1 मिनट इक्वल टू क्या होगा बेटा? 60 सेकेंड। आई बात समझ में? तो ये चीज को जानना है और समझना भी है। अब देखो, दूसरा सिस्टम जो मैंने बात किया, दूसरा सिस्टम किसके बारे में बात किया हमने? फ्रेंच सिस्टम, राइट। और फ्रेंच सिस्टम को हमने सेंटिसिमल सिस्टम भी बोला था और इंग्लिश सिस्टम को सेक्साजेसिमल सिस्टम भी बोला था। यहां पे वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड बोलते हैं। हमने बताया था कि फ्रेंच सिस्टम में उसको ग्रेड से डिनोट करते हैं। तो 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड। अब देखो, 1 ग्रेड इक्वल टू, उसी तरह से इसको 100 मिनट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100 मिनट। यहां पे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, यहां 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट, राइट। अब देखो, यहां पे 1 मिनट इक्वल टू 600 सेकेंड। आई बात समझ में? अब देखो, तुम बोलोगे कि सर आपने ये तिरछा क्यों किया? मैंने इसलिए तिरछा कर दिया कि तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि ये डिग्री वाला मिनट है, ये ग्रेड वाला मिनट है, राइट। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉस लिया, जबकि ये थोड़ा परपेंडिकुलर जैसा दिख रहा है, राइट। तो इस तरह से हम 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड, राइट। नाउ
अब तीसरा है, हमने बताया सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, राइट। यहां पे वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय 2 स्मॉल सी से दिखाते हैं। ये रेडियल को स्मॉल सी, क्योंकि सी स्टैंड फॉर सर्कुलर सिस्टम, इसलिए सी से दिखाते हैं। हम सी को ओमिट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाई जहां पे आ गया वो समझ लो कि वो रेडियन में ही है, आई बात समझे, तो उसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन वन राइट एंगल इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन होता है, राइट। तो इस तरह से हम इसको समझे। अब देखेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस सिस्टम, राइट। ये सिस्टम का आपस में रिलेशन क्या है, क्योंकि हमने ये तो शुरू से पढ़ते आ रहा था, हमें सीनियर क्लास में ये चीजें पढ़ने पड़ेंगे, तो हमें तो जानना पड़ेगा ना कि ये इंग्लिश सिस्टम से हम सर्कुलर सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं, हम फ्रेंच सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हम ये चेंज करने का एक ब्रह्मास्त्र दूंगा तुम्हें, जो कि तुम बहुत अच्छी तरह से उसे सॉल्व कर डालोगे, राइट। पहले मैं ये देखता हूं, मैं समझता हूं कि इसको चेंज कैसे करेंगे, उसके बाद हम तुमको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा, ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो कि तुम बहुत अच्छी तरह से उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसे इरेज करूं, चल। अब देखो, मैं एक चीज तुम्हें जानना चाह रहा हूं, ये सर्कल है बेटा, राइट। अभी मान लो ये एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं बेटे, थीटा इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, है ना, ये हम जानते हैं। आर्क मतलब क्या हो गया, एल, ये आर, तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये हम जानते हैं। और ये जानते हैं, हमारी क्लास में ये नहीं होगा, मैं हर का प्रूफ तुम्हें दूंगा कि ये क्यों हुआ, राइट। लेकिन अभी तुम जान लो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल बाय आर। अब देखो थीटा, यहां पे थीटा क्या है, थीटा यहां पे रेडियन है, राइट। और एल और आर वो तो सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी वो या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, किलोमीटर है तो किलोमीटर, वो सेम यूनिट होना चाहिए एल और आर, राइट। और ये जब भी आएगा ये रेडियन में आएगा, राइट। अभी एक चीज बताओ, मैं तुम्हें यहां पे एक अलग एग्जांपल देता हूं कि यदि हमारा ये इनिशियल लाइन और रिवॉल्विंग लाइन एक कंप्लीट एंगल बनाता है, तो वो कितने एंगल बनेंगे बेटे, 360 डिग्री। यदि इसको मैं थीटा लूं और यहां से मूव किया, तो थीटा एक रिवॉल्विंग एंगल बन रहा है, सॉरी एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो कंप्लीट एंगल कितने होंगे, 360 डिग्री होगा क्या नहीं। अच्छा, यहां पे देखो, यहां पे यदि थीटा है, यहां पे थीटा है, तो एल कितने बनेंगे, ये यदि कंप्लीट एंगल हुआ तो यहां पे एल कितना बनेगा, ये पूरी इस कंप्लीट पेरीमीटर को लेगा, तो पेरीमीटर यहां पे होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ये इनिशियल लाइन मान लिए और ये रिवॉल्विंग हैं, राइट। तो ये रिवॉल्व किया तो एक कंप्लीट एंगल बना, और कंप्लीट एंगल बना तो ये कितने कंप्लीट एंगल बनते हैं बेटे, 360 डिग्री, ये तो मुझे मालूम है, राइट। अब मैं इस फार्मूले से देखता हूं, ये कंप्लीट थीटा यदि मैं मानता हूं, तो ये एल कितना हो जाएगा, एल कितना मानते हो, एल इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल, और पेरीमीटर कितना होगा, 2 पाई आर डिवाइड बाय आर, क्योंकि मैंने रेडियस बोला था थीटा इक्वल टू एल बाय आर, तो आर क्या होगा, आर होगा। अब ये आर आर कट गया बेटे, तो मेरा थीटा इक्वल टू क्या निकला, 2 पाई, और 2 पाई थीटा इक्वल टू 2 पाई, जबकि ये थीटा कंप्लीट एंगल है ना, तो कंप्लीट एंगल है, तो हम सेक्साडेसिमल सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम में हम क्या जानते हैं बेटे, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई। आई बात समझ में। तो हमने क्या देखा बेटे, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, इसका मतलब है 180 डिग्री इक्वल टू पाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इंग्लिश सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। आई बात समझ।
मैंने ये प्रूफ करके दिखाया कि पाई इक्वल टू 1/80 डिग्री क्यों होता है। आई बात समझ में, राइट। तो 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2 रेडियन, राइट। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें यह बताने जा रहा हूं और एक फार्मूला तुम्हें देने जा रहा हूं कि तीनों सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है, और वह फार्मूला तुम जान गया तो चेंज करने के लिए दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आने दो, तुम उसे सॉल्व करोगे। मैं तुम्हें वर्ड देता हूं कि तुम्हें इतने जीरो से जाकर के इतने टॉप तक लेके जाऊंगा कि तुम्हें जेई तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।